हरियाणा में सरस आजीविका मेला 2025 का धूमधाम से समापन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और ग्रामीण महिलाओं शिल्पकारों के स्टॉल देखकर उनकी तारीफ करते नहीं थके। इस मौके पर उन्होंने 2 बड़े ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किए, जिससे गांव की बहनों का सामान अब सीधे दुनिया भर तक पहुंचेगा। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में चल रहा सरस आजीविका मेला समाप्त हो गया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और अलग अलग राज्यों से आई महिला स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल घूम घूम कर देखे। उन्होंने महिलाओं से बात की और उनके हाथ से बने सामान की खूब सराहना की। इस मेले में हमारी बहनों की भागीदारी ये सबसे ज्यादा रही है। यह महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत मंच भी है कि यहाँ उपस्थित स्वयं सहायता समूहों की बहनों इस बात का प्रमाण है कि यह मेला आपकी मेहनत, आपकी प्रतिभा, आपकी उद्यमिता का ये एक प्रतीक भी है। आदरणीय बहनों, हस्तशिल्प से लेकर कृषि उत्पादों तक हमारी बहनों ने अपने हुनर से ऐसे सामान बनाए हैं जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का ये दर्शाते हैं। इस मेले में हमने विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादों की झलक देखने को हमें मिलती है, क्योंकि हमारी जो बहनें, जिसका मैंने जिक्र किया है कि उनके पास स्किल है, उनके पास वो हुनर है, जिस हुनर को इस मेले में हम देखते भी हैं। सीएम सैनी के हरियाणा वासियों को बड़ी सौगात, स्वापन डिजिटल ग्राम बाजार और साझा बाजार सेल्स पोर्टल का शुभारंभ। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की वैश्विक स्तर पर हो सकेगी बिक्री। ग्रामीण महिलाओं की बढ़ेगी आजीविका। रियल टाइम सेल्स ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं प्राप्त होंगी। प्रदेश में अभी तक बनाए जा चुके हैं 10 साझा बाजार। आजीविका मिशन से 5,98,000 परिवार जुड़े। 547 करोड़ 89 लाख रुपए की दी जा चुकी है वित्तीय सहायता। सामुदायिक निवेश निधि 50,000 से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 2 नए पोर्टल लॉन्च किए, स्वापन डिजिटल ग्राम बाजार और साझा बाजार सेल्स पोर्टल। अब गांव की बहनें अपना सामान घर बैठे दुनिया भर में बेच पाएंगी। इनसे बिक्री, ऑर्डर और पारदर्शिता सब आसान हो जाएगी। पोर्टल लॉन्च करते हुए सीएम सैनी ने कहा, ये पोर्टल हमारी बहनों को बड़ा बाजार देंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं जो घर में बैठ करके वो प्रोडक्ट बनाती हैं, उस प्रोडक्ट को वो ऑनलाइन भी सेल कर सकें। यही तो हमारी बहनों की पहचान बनाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत को एक सशक्त बनाने का काम करेगा कि मेरी बहन महेंद्रगढ़ के एक इलाके में बैठ करके एक गांव में जब अपना प्रोडक्ट बनाती है और उसको ऑनलाइन जब वो करेगी तो उसके प्रोडक्ट का जो बात है वो विदेश के अंदर भी जाएगी। कोई भी व्यक्ति विदेश से हमारे इस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। ऑनलाइन 2 पोर्टल आज हमने लॉन्च किए हैं। एक स्वापन डिजिटल ग्राम ये बाजार पोर्टल आज उसको लॉन्च किया है। दूसरा साझा बाजार सेल्स पोर्टल ये हमने लॉन्च किया है। हरियाणा में 60,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह हैं, जिनसे 6 लाख परिवार जुड़े हैं। ड्रोन दीदी योजना में 100 बहनों को ड्रोन मिल चुके हैं। वहीं सरकार का लक्ष्य 3 लाख लखपति दीदी बनाना है। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि महिलाएं हमारे समाज की धुरी हैं। इनकी मेहनत से ही हरियाणा आज आगे बढ़ रहा है। हमारे समाज में महिलाएं इसकी धुरी हैं। हम सब ये जानते हैं, राज्य के इसी चहुमुखी विकास में महिलाओं की
बराबर की भूमिका होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कहा भी है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों देश की लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन बिल वो लेकर के आए और प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए विधानसभा लोकसभा के अंदर 33% का आरक्षण वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया। पहली बार किया देश की आजादी के बाद। और मोदी जी ने कहा कि महिलाओं की इस देश के विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका वो होगी और इसका लाभ हमारी बहनों को मिलेगा। सरस आजीविका मेला ग्रामीण महिलाओं के सपनों को नई उड़ान दे गया, जिससे गांव की महिलाओं में खुशी की लहर है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।